नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पारित करके टेम्पोररी 3 साल के लिए जो यूपी के कंपनियों इंडस्ट्री के ऊपर जो लेबर लॉ अप्लीकेबल थे उसको सस्पेंड कर दिया है। इस बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय में क्या इसके प्रोस है, क्या इसके कॉन्स है, गवर्नमेंट ने किन किन एक्ट को सस्पेंड किया है, कौन कौन एक्ट अभी इससे बाहर है, इसके ऊपर हम एक एनालिटिकल रिव्यू आपके सामने रख रहे हैं। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए। दोस्तों, अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश में लागू होने वाले जो लेबर लॉज है उसमें अमेंडमेंट किया है। एक्चुअली आप जानते हैं कि इस महामारी में जब हमारा लेजिस्लेशन नहीं चल रहा है तो एक ऑर्डिनेंस के द्वारा टेम्पोरली 3 साल के लिए यूपी गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है लेबर लॉ को। दोस्तों, यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो है एक टेम्पोररी व्यवस्था के रूप में इसे देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि जब तक यह महामारी का सिचुएशन जितने दिन तक इंपैक्ट डालेगा, एटलीस्ट गवर्नमेंट चाहती है कि उतने समय तक यह अमेंडमेंट रहे और यह सस्पेंशन रहे, ताकि बहुत ज्यादा बेनिफिट इंडस्ट्री को हो सके और इंडस्ट्री अधिक से अधिक लोगों को काम पे रख सके। पहला प्रश्न इसमें हम चर्चा यह करेंगे कि कौन कौन से इंडस्ट्री इस रेगुलेशन के, इस ऑर्डिनेंस के पेरिफेरी में आएंगे। दोस्तों, जो इंडस्ट्रीज में कवर होने वाली है वो सभी एग्जिस्टिंग यूपी की इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब के सब इसमें कवर होने वाली है। साथ ही साथ जो आने वाले समय में इंडस्ट्री मार्केट में आएगी उसके ऊपर पूरी तरीके से यह नियम अप्लीकेबल होगा। दोस्तों, मैं आपसे यह बता दूं कि लेबर रिलेटेड इश्यूज अगर आप संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में देखेंगे तो सेंटर और स्टेट में हमारे वहां कार्यों का साथ ही साथ पावर का भी डिवीजन हुआ है। इसमें जो लेबर रिलेटेड इश्यूज हैं वो कुछ संघ सूची में आते हैं और कुछ समवर्ती सूची में आते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर यूपी गवर्नमेंट इन नियमों को सस्पेंड करना चाहती है तो उसे पहले तो अपने विधायिका से ऑर्डिनेंस के द्वारा पास कराने के बावजूद भी सेंटर से अप्रूव कराना होगा। इसका मतलब यह ऑर्डिनेंस अगर यूपी गवर्नमेंट ने पास की है तो पहले इसे राज्यपाल पहले अप्रूव करेंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी, तभी इस लॉ को यहां पे अप्लीकेबल किया जा सकता है। दोस्तों, यहां पे मैं ये बताऊं कि जो लेबर रिलेटेड लॉ सस्पेंड हुए हैं वो संबंधित है लेबर यूनियन बनाने से, सेटलमेंट वर्क डिस्प्यूट से, जो कार्यस्थल पे वर्क डिस्प्यूट में जो सेटलमेंट होता है उससे संबंधित है, और जो बेटर वर्किंग सिचुएशन के लिए जो रेगुलेशंस लाए गए थे उससे संबंधित है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से संबंधित जो इश्यूज है वो इससे संबंधित है। अधिकांशतः लेबर लॉ सस्पेंड हो गए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे मिनिमम वेज एक्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, मैटरनिटी बेनिफिट है, अगर मातृत्व के तरफ जो लाभ होता है उसके लिए जो एक्ट बनाए गए हैं, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, समान काम के लिए समान तरह का रिम्यूनरेशन के लिए जो एक्ट बना वो संबंधित है, ट्रेड यूनियन बनाने से संबंधित एक्ट वो इससे इंक्लूड है इसमें, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूटेड एक्ट, अगर इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट होता है उसके लिए जो एक्ट है वो इसमें आएगा। साथ ही साथ जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो इसमें सस्पेंड हो गया है, द इंडस्ट्रियल इंप्लॉयमेंट एक्ट। लगभग सभी श्रम से संबंधित जो एक्ट है, नियम है, अधिनियम है, इसके माध्यम से सस्पेंड हो गए हैं। सिर्फ 4 तरह के नियम ऐसे हैं जो कि पहले की तरह से लागू होंगे। वो क्या है? पहला जो है इसमें एग्जेम्प्टेड देखिएगा जो दिया गया है वो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। 1976 में जो सरकार ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट लाया था उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब अभी भी कोई कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री बथुआ मजदूर को नहीं बना पाएगी, ये पहले की तरह ही यथावत रहेगा। आपको पता होगा कि ये सारे एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग बनाए हैं। दूसरा है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। अगर कोई श्रमिक किसी एम्प्लॉयर के पास काम करता है और वो डेंजरस काम कर रहा है, उसके काम करने में रिस्क है और उसके साथ हेल्थ के साथ या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो एम्प्लॉयर जो कंपनसेशन पे करता है वो इलेक्ट है, वो लागू रहेगा, उसको देना पड़ेगा। ये 1923 में बनाया गया था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ये पहले की तरह यथावत लागू रहेगा। फिर है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क
वर्कर एक्ट 1996 में बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन में जो वर्क के लिए अधिनियम लागू था वो भी इनेक्ट रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मजदूर बिल्डिंग संबंधित काम या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधित काम कर रहा है और किसी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है हेल्थ से संबंधित, उसके वेलफेयर से संबंधित, तो उसके लिए यह नियम जो है पहले की तरह ही लागू रहेगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊं, जो पेमेंट ऑफ वर्कर एक्ट 1936 है, इसका सेक्शन 5 पहले की तरह से लागू होगा। सेक्शन 5 यह कहता है कि किसी भी लेबर को आप टाइमली पेमेंट करेंगे, उसके पेमेंट को आप रोक नहीं सकते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से ज्यादा के लिए। तो कुल मिला जुला के जो यूपी गवर्नमेंट ने श्रम कानूनों में संशोधन किया है या फिर कहिए सस्पेंड किया है, उसमें ये लगभग 3 एक्ट पूरी तरीके से लागू रहेंगे। और ये जो सेक्शन 5 है, ये पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936 का वो अप्लीकेबल रहेगा। इसके छोड़ के लगभग जितने भी यूपी में इंडस्ट्रीज के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के ऊपर जो लेबर लॉ लागू होते थे वो अब सस्पेंड हो चुके हैं टेम्पोररी 3 साल के लिए। यूपी गवर्नमेंट का मानना है कि इसको करने से क्या बेनिफिट हमको होंगे, आइए इस पे भी हम चर्चा कर लें। आप देख रहे हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोरोना की वजह से एक कियोस्क की स्थिति बनी हुई है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कंपनियां अब चाइना को छोड़ सकती हैं, इस तरह का एटमॉस्फेयर भी दिखाई दे रहा है। कंपनियों के गंतव्य के लिए बेहतर सिचुएशन क्या हो सकता है, बेहतर प्लेस क्या हो सकता है, इस अपॉर्चुनिटीज का सभी देश लाभ उठाना चाहते हैं। यूपी गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी आप देख रहे हैं बहुत ही एक्टिव एक लीडर है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। इनका मानना है, इनके पूरे जो है समूह का, कैबिनेट का मानना है कि अगर उनको हम बेहतर एक एटमॉस्फेयर दे दें, लेबर लॉ में अगर हम रिफॉर्म करें तो कंपनियां यहां आ सकती हैं। देखिए, जब भी ये कहा जाता है कि चाइनीज कंपनियां जा रही हैं तो आप सुनते होंगे इंडोनेशिया में जा रही है, मलेशिया में जा रही है, ताइवान में आ रही है, वो इंडिया में नहीं आ रही। इसका एक बड़ा रीजन माना जाता है कि यहां का जो लेबर लॉ है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कोई भी कंपनी लेबर को हटा नहीं सकती है, लेबर यूनियन बनाने का अधिकार है, यूनियन कभी भी विरोध कर सकता है। तमाम ऐसी पेचीदगी, ऐसी चीजें होती हैं कि कंपनियां यहां पे आती हैं, उनकी कास्ट बढ़ जाती है, तो वो ऐसे जगह की तलाश में होती हैं जहां वो आसानी से बड़े जो है फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर सके। ये तमाम तरह के ऐसे नियम हैं जो अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए यूपी गवर्नमेंट ने एक रेशनल डिसीजन लेते हुए इसको जो है सस्पेंड कर दिया है। इस अधिनियम को सस्पेंड होने से क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसकी निगेटिविटी हो सकती है, आइए इसका भी हम एक एनालिटिकल रिव्यू आपके सामने रखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ये जो लेबर लॉ 3 साल के लिए सस्पेंड हुए हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकती है। आप इस समय देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से नौकरियां गई हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, हर जगह बड़ी तेजी से नौकरियां गई हैं। और सबसे बड़ा माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। इतना बड़ा रिवर्स माइग्रेशन आप पिछले 100 साल में देखिएगा तो नहीं हुआ है। लगभग जो ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, वहां से लेबर अपने प्रदेशों में जा रहे हैं। इसी तरह आप देखें यूपी में वो लेबर आ रही है। तो कुल मिला जुला के अगर रिवर्स माइग्रेट जो लेबर हो रहे हैं उनको अगर आप चाहते हैं कि उनको एटलीस्ट काम मिले, तो आपको नए इंडस्ट्री को या जो पुराने इंडस्ट्रीज है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए ताकि वो इन लेबर को एब्जॉर्ब कर सके। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट 3 साल के लिए उनके लाइवलीहुड का प्रश्न है कि अगर उनको आप चाहते हैं लाइवलीहुड मिले तो एटलीस्ट लेबर लॉ को थोड़ा सा आसान बनाइए ताकि कंपनियां उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो पहला आर्गुमेंट है कि जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है उसके किस तरीके से उनको कंपनी एब्जॉर्ब करे। दूसरा इसमें पक्ष क्या है, दूसरा पक्ष इसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए जो भी हम लोगों ने अमेंडमेंट किए हैं या फिर सस्पेंशंस किए हैं लेबर लॉ में, उसमें वो चीजें अभी भी यथावत रखी गई हैं जो उनके लिए बेसिक ह्यूमन नीड्स से संबंधित है। इसका मतलब बॉन्डेड लेबर नहीं हो सकते हैं, उनका कंपनसेशन देना पड़ेगा, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में जो लोग लगेंगे उनके हेल्थ के प्रति अवेयरनेस, उनकी सैलरी टाइम से देनी पड़ेगी। तो कुल मिला जुला के उनके जो बेसिक चीजें हैं उनको जो है हम पहले की तरह ही यथावत रखे हैं। इसके पीछे एक ये भी आर्गुमेंट दिया जाता है। देखिए भारत में एक बड़ी समस्या ये देखिएगा आप लोग, जो तीसरा मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं पक्ष में, भारत में अगर आप देखिएगा जो जॉब एब्जॉर्ब हुआ है उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर 90% का कंट्रीब्यूशन है और ऑर्गेनाइज सेक्टर का सिर्फ 10%। इसका मतलब भारत में जितने लोग भी काम करते हैं सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो एक नेट सेफ्टी नेट में है। इसका मतलब जिनको एक निश्चित सुरक्षा मानक मिला हुआ है सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10%। 90% लोग अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक बड़ा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भारत में डेवलप हुआ है, अनौपचारिक सेक्टर डेवलप हुआ है, इसका रीजन यही है कि लेबर लॉ इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि कंपनियां उनको लेना ही नहीं चाहती हैं, उनको एक फॉर्मल एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहती। वो चाहती है
हैं उनसे कॉन्टेक्ट करा ले, या फिर वो चाहती हैं कि कैपिटल अमेंडमेंट टेक्निक यूज करके हम कम से कम लेबर यूज करें। अभी आप देख रहे हैं जो भी बड़े बड़े हमारे वहां प्रोजेक्ट बन रहे हैं, अभी आपने देखा कि मेट्रो बना लखनऊ में, तो ज्यादा यहां पे कैपिटल, आप टेक्नोलॉजी आप देखे लग रहा था, लेबर का यूज कम हो रहा था। तो कुल मिला जुला के भारत में जो एक बढ़ता हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कंपनियों को लगता है, इंडस्ट्री को लगता है कि लेबर को अगर हम काम पे रख देंगे तो इनको पूरा का पूरा हमको कंपनसेट करेगा, उनके लाइवलीहुड को देखना पड़ेगा, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो वो चाहती हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो छोटा का छोटा रहे। अगर आप चाहते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर कम हो तो आपको लेबर लॉ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कंपनी बनाना पड़ेगा, ताकि जो है इसमें सुधार हो सके। तो एक बड़ा आर्गुमेंट ये है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है भारत का बहुत ही छोटा है, नेट सिक्योरिटी जो नेट जिसको मिलता है वो सिर्फ 10% लोग हैं। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो लेबर लॉ को सस्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके अतिरिक्त कंपनियों को अकॉर्डिंग टू वर्क लेबर मिल सके, इसके लिए भी यह बहुत ज्यादा जरूरी था कि लेबर लॉ को सस्पेंड किया जाए। जिस तरह के काम कंपनी के पास है उसी नेचर के लेबर ही उनको मिले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए भी लेबर लॉ को सस्पेंड किया गया है। देखिए ये हमने पक्ष में तर्क रखे, अब आइए इस पे हम विपक्ष में तर्क रखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट क्या है। जितने भी लेबर रिलेटेड लॉ बने हुए हैं दोस्तों, सबका का उद्देश्य कहीं ना कहीं यह था कि लेबर के हितों को, इंटरेस्ट को, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को, उनके इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं सेव करना था, उनके अपॉर्चुनिटीज को, उनके फ्रीडम को कहीं ना कहीं बढ़ाना था, उनके चॉइसेस को कहीं ना कहीं विस्तार देना था। कुल मिला जुला के उनके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, उनके जो है काम से संबंधित चीजें को बढ़ाने का काम, उनके हितों को सुरक्षित रखने का काम किया गया। जब आप लेबर लॉ को सस्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हित कम होंगे और उनको थोड़ा सा जो पहले से कम फ्रीडम मिल पाएगा काम के लिए। तो एक बड़ा इश्यू ये है। दूसरा इश्यू ये है कि आपने देखा कि भारत में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इसका 10% मैंने कहा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, अगर आप सेंटर स्टेट को मिलाइए ऑर्गेनाइज सेक्टर को, तो 2-3 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ से ज्यादा ऑर्गेनाइज में नहीं है। तो अगर आपने ये लेबर लॉ को सस्पेंड किया है तो हो सके कंपनी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो और भी छोटा करे। उसको लगता है कि जब मुझे आसानी से कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर मिल सकते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और भी छोटा हो सकता है। इसका मतलब जो तर्क में नियम था उसका उल्टा भी पड़ सकता है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो मैंने कहा 2 से 3 करोड़ लोग लगभग ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हैं, अगर कंपनियां जो है उनको अगर टर्मिनेट करना शुरू करें, उनको काम से निकालना शुरू कर दे, तो उनके लाइवलीहुड के ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो लेबर लॉ में बेसिकली जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें कुछ पॉजिटिव भी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव भी चीजें हैं। लेकिन अगर मुझसे आप पूछिएगा मेरी राय क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो डिसीजन लिया गया है वो अकॉर्डिंग टू टाइम लिया गया है। ये एक ऐसा टाइम है जो बहुत बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसे में कंपनियों को, इंडस्ट्री को ज्यादा फ्लेक्सिबल रूल्स रेगुलेशन चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम वो इस समय लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सके। ये हमारा बेसिक मुद्दा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर चाइना से कंपनियां आती हैं तो बहुत हद तक ये महत्वपूर्ण है कि भारत का यूपी जो है, आप समझिए एक बड़ा देश है, दुनिया का 6ठा आबादी वाला इसे आप देश कह सकते हैं। इससे मात्र 5 जनसंख्या में बड़े देश है पूरी दुनिया में। तो अगर यहां पे बहुत ज्यादा लेबर है तो अगर उस लेबर को सस्ता मिले, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल मिले, तो हो सके कि चाइना से आने वाली कंपनियां ज्यादा आए यूपी में, इससे यूपी का डेवलपमेंट हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो डिसीजन है सही है। लेबर एक्ट में परिवर्तन हो सके कि लेबर के लिए थोड़ा सा चुनौती कर जरूर डाल सकता है, थोड़ा सा उनके फ्रीडम को कम कर सकता है, लेकिन समय के हिसाब से जो कि इस समय एक क्योस की स्थिति बनी हुई है, महत्वपूर्ण है कि उनको कम से कम रोजगार मिले। तो ये जो अमेंडमेंट है उनको रोजगार को दिला सकता है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं वो यूपी में आ सकती हैं, इससे बेनिफिट हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू।